गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना शिक्षक रमेश प्रजापति व्याख्याता भूगोल। आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 जनसंख्या वितरण वर्दी घनत्व और संगठन का। उसका हम पार्ट 3 लेके आए हैं जनसंख्या वृद्धि, जो 4 भागों में बांटी गई है। तो उसका पूरा डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखें। गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या वृद्धि। आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के बारे में। 2 वीडियो में हमने वितरण और घनत्व के बारे में पढ़ा है। वृद्धि के बारे में बात करें, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। अब ये बढ़ना कब बढ़ती तो है ही, लेकिन कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, उसको कैसे मापा जाएगा। तो इसका मतलब होता है किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या एक निश्चित अवधि में कितनी बड़ी है, वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या वृद्धि। माना कि ये क्षेत्र है भारत का, इस क्षेत्र की जनसंख्या 2001 से लेकर 2011 के बीच में कितना बढ़ा है। अगर जनसंख्या पहले 100 थी और अब हो गई है 110, तो कितनी बढ़ोतरी हुई? 10% की इसकी वृद्धि हुई। तो ये कहलाती है जनसंख्या वृद्धि। तो भारत के अंतर्गत इसको ये दशकीय वृद्धि कहलाती है पूरी। अगर वार्षिक वृद्धि की करें तो भारत के अंतर्गत वार्षिक वृद्धि 1.64% पिछले सालों में रही है। अब बात करते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि तो परिभाषित हो गई। अब वृद्धि को 4 भागों में भारत में बांटे गए हैं। प्रवस्था क भाग बांटा गया है 1901 से लेकर 1900। अब जब जनसंख्या सबसे पहले भारत में मापी गई थी 1871 के अंदर, जब जनसंख्या सही रूप से जो मापी गई थी वो 1882 में जो जनसंख्या मापी गई लॉर्ड रिपिन, उसके अनुसार है। इसको जनसंख्या का जनक कहा जाता है, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड रिपिन। इन दोनों के काल में जनसंख्या का मापन स्टार्ट हुआ था। और 2011 में जो जनसंख्या हुई है और हाल ही में 2026 के अंतर्गत जनसंख्या का मापन चल रहा है। तो जनसंख्या वृद्धि को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक 1901 से लेकर 1921 के बीच, दूसरी जो जनसंख्या वृद्धि है वो 1921 से लेकर 1951 तक 30 सालों का जो गैप चल रहा है वो 1900, फिर अपन प्रवस्था घ में चलते हैं 1951 से लेकर 1981 तक, और चौथी जो प्रवस्था है वो 1981 लेकर 2011 तक चलती है। मेन बात करते हैं अपन प्रवस्था क की कि 1901 और 1921 के बीच भारत की जनसंख्या का क्या रहा। बात करें 1901 से लेकर 1911 तक, तो भारत की जनसंख्या जो 1901 से लेकर 1911 तक तो थोड़ी सी वृद्धि देखी गई थी, लेकिन 1911 से लेकर 1921 के बीच में ये जनसंख्या यहाँ पर वृद्धि नहीं होकर ऋणात्मक घटोतरी हो गई। अब घटा क्यों? क्योंकि इसमें कई कारण थे। घटने का मेन कारण था इसका, एक तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध था, और दूसरा जो कारण था इसका, उस समय 1918 से 1920 तक महामारी फैली थी। तो 2 कारणों से जनसंख्या यहाँ घट गई थी। कई आंदोलन भारत में चल रहे थे,
तो उस समय चिकित्सा सुविधा भी इतनी उपलब्ध नहीं थी। तो इस जो ये दशकीय काल था 1911 से लेकर 1921 के बीच में, इसमें जनसंख्या वृद्धि न होकर जनसंख्या घटी। तो हम बात करें कि प्रवस्था क के अंतर्गत इन 20 सालों में भारत में जनसंख्या स्थिर रही, न तो ज़्यादा बढ़ी न ज़्यादा घटी। घटी तो थी लेकिन ज़्यादा घटी नहीं थी। तो इस काल को हम कह सकते हैं ये काल स्थिर काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? स्थिर काल कहलाता है, क्योंकि जनसंख्या में ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं देखा गया था। बात करें प्रवस्था ख की, तो प्रवस्था ख के अंतर्गत हम देखेंगे यह काल 1921 से लेकर 1951 के मध्य चला था। ये भी काल ज़्यादा वृद्धि दर नहीं देखी गई, इसको भी हम स्थिर काल ही कहेंगे, क्योंकि इसमें भी कई कारण थे। इसमें हालांकि वृद्धि दर रही है लेकिन ज़्यादा वृद्धि दर नहीं रही है। स्थिर काल कहलाता है क्योंकि 1900 जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो मेन था, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था। इस समय स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ी उपलब्ध हुई थी, परिवहन सेवाएं भी अच्छी रही हैं इसमें। तो अपन बात करें तो इसके अंतर्गत संचार तंत्र, चिकित्सा तंत्र दोनों मजबूत थे, लेकिन कई बीमारियां भी थी, द्वितीय विश्व युद्ध भी था। तो इस समय जनसंख्या बढ़ी भी और घटी भी, इसलिए ये भी काल स्थिर काल कहलाता है। हालांकि ये काल 1900 जो प्रवस्था क थी उसकी अपेक्षा वृद्धि तो देखी गई, लेकिन ज़्यादा इसका वर्ग में हम वृद्धि नहीं कहेंगे। तो ये काल भी स्थिर काल कहलाता है। बात करें हम तीसरे प्रवस्था की, घ प्रवस्था, जो 1951 से लेकर 1981 तक चली, जो 30 सालों के, ये जो काल है भारत में, इस समय यह विस्फोटक वृद्धि हुई। इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हम इस काल में देखेंगे, क्योंकि इस काल के अंतर्गत भारत का विभाजन भी हुआ, भारत आज़ाद भी हुआ तो 1947 में। तो कई पड़ोसी देशों की जनसंख्या भारत में आई थी। मेन कारण ये भी था, एक नेपाल से भी लोग आए थे, उसमें पाकिस्तान से भी लोग भारत में आए थे, है ना। तो जनसंख्या भारत में वृद्धि देखी गई। उसके बाद हम अपन बात करें, इस समय भारत जो चिकित्सा सेवा थी वो बहुत अच्छी हो गई थी। चिकित्सा सेवा बहुत अच्छी हो गई थी, परिवहन सेवा बहुत अच्छी हो गई थी, लोगों को लाने ले जाने में अच्छा से साधन थे। इसमें रेल तंत्र मजबूत हो गया था, संचार तंत्र मजबूत हो गया था। ये सभी जो तंत्र थे वो बहुत मजबूत हो गए थे। इनकी अच्छी सुविधाओं के कारण इस प्रवस्था के अंतर्गत जनसंख्या तेज गति से बढ़ी। जो मेन था वो प्रजनन दर, जो जन्म लेने की बच्चों की दर थी, वो भी अधिक हो गई थी। और इस समय वार्षिक वृद्धि दर हम माप सकते हैं कि इस समय वार्षिक वृद्धि दर 2.2 हो गई थी। तो इसमें वार्षिक वृद्धि दर बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इस काल को अपन विस्फोटक काल भी कहा जाता है। ये जनसंख्या का एक विस्फोटक अवधि थी। इस अवधि में भारत में तेज गति से जनसंख्या का वृद्धि हुआ, कई विकासात्मक योजनाएं चली, इसमें पंचवर्षीय योजनाएं चली और सुविधा भी बहुत उच्च स्तर पर थी। तो इन विभिन्न कारणों से इस प्रवस्था में हम ये देखेंगे कि जनसंख्या वार्षिक वृद्धि दर 2.2 तक पहुंच गई थी। जनसंख्या का चौथा काल है वृद्धि का घ प्रवस्था घ 1981 से लेकर 2011 तक। इसमें जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षाकृत घ से कम रहा है। वृद्धि दर तो हुई है लेकिन घ की तुलना में कम रहा, क्योंकि इस समय शिक्षा पर ज़्यादा प्रबल भार दिया गया। शिक्षा के लिए स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया। उस समय इसमें विवाह की उम्र भी 18 साल कर दी गई। विभिन्न कारणों से जनसंख्या में वृद्धि दर में थोड़ी कमी आई। हालांकि वृद्धि दर तो हुई है, लेकिन भारत के अंतर्गत जो वृद्धि दर 1951 से 1981 के बीच में जो रहा, उस वृद्धि दर को कम किया गया। तो ये विभिन्न कारण थे। इसमें चिकित्सा सेवा उपलब्ध होना, रोजगार उपलब्ध होना, लोगों को जागरूक करना, विभिन्न प्रकार के योजनाएं चलाना, इन्हीं विभिन्न कारणों से 1981 से लेकर 2011 के बीच में वृद्धि तो हुई, लेकिन अपेक्षाकृत घ की अपेक्षाकृत की तुलना में यहाँ वृद्धि दर कम आकी गई है। तो ये विभिन्न प्रवस्थाएं थी वृद्धि दर की, प्रवस्था क, प्रवस्था ख, प्रवस्था घ और घ। इनमें हम देखेंगे कि
जो व्यवस्था थी उसमें सबसे जो पहली व्यवस्था थी उसमें 1901 के वाली उसमें जनसंख्या स्थिर रही। 1921 में जनसंख्या स्थिर रही। 1951 से लेकर जो जनसंख्या थी उसमें विस्फोटक वृद्धि हुई और 2011 में आते आते जनसंख्या एक निश्चित लेवल तक पहुंच गई। आज हम देखेंगे कि भारत की जनसंख्या लगभग 141 करोड़ आंकी जा रही है।